आज हम जानेंगे कि एक राजा ने बिना सैनिक सहायता, बिना युद्ध किए, बच्चों की सहायता से एक बड़ी राक्षसी को अपने देश से भगा दिया। कैसे? एक बच्चों ने, लंबे की बात है, बिना राजा के युद्ध किए, बिना बिना सैनिकों के सहयोग बिना बच्चे। आइए आपको इस कहानी से अवगत कराते हैं। एक अनसुनी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कहानी जो होली के रहस्यमय और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कहानी है राजा रघु और ढूंढा राक्षसी की कथा। यह कहानी न सिर्फ होली के त्योहारों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है, बल्कि इसमें छिपा है एक गहरा संदेश। यह कहानी उस समय की है जब अयोध्या में राजा रघु का राज चलता था। राजा रघु केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि न्याय प्रिय और धर्मनिष्ठ शासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में अयोध्या को समृद्ध और सुरक्षित बनाया था, लेकिन एक समस्या थी, ढूंढा राक्षसी। ढूंढा राक्षसी एक भयंकर राक्षसी थी जिसे भगवान शिव से एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र या कोई देवता नहीं मार सकती। इस वरदान के कारण वह निडर होकर छोटे बच्चों को सताने लगी। अयोध्या के रहने वाले बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित थे। रात के समय ढूंढा राक्षसी बच्चों को डराती हुई माता पिता को दुखी करती थी। राजा, जो अयोध्या के नागरिक, बच्चों के माता पिता इतने परेशान उस राक्षसी से हो चुके थे, अंत में राजा रघु जी के पास गए और आप बीती सारी समस्याएं उनसे कही। राजा रघु जी को भी बहुत दुख हुआ ये समाचार सुनकर। तब उन्होंने अपने ऋषि वशिष्ठ से उस समस्या का निपटारा के लिए समाधान पूछा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, इस राक्षसी को किसी हथियार से नहीं हराया जा सकता, लेकिन बच्चों के शोर गुल और अग्नि के ताप से इससे भगाया जा सकता। मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ भगाया जा सकता। राजा रघु ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि फाल्गुन पूर्णिमा की रात में सभी बच्चे इकट्ठे होकर ढूंढा राक्षसी को डराने के लिए शोर मचाएंगे और अलाव जलाएंगे। छोटी मोटी नहीं अलाव, बड़ी अलाव, क्योंकि भाई राक्षसी जो है हम लोग के बराबर थोड़ी होती थी, बहुत बड़ी होती थी। राजा के आदेशानुसार वो फाल्गुन पूर्णिमा की रात आई। बच्चों ने ढोल नगाड़े लेकर के अग्नि प्रज्वलित की और जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाने लगे, शोर मचाने लगे, नृत्य भी करने लगे। ये सब देख करके ढूंढा राक्षसी इस शोर और अग्नि के ताप को सहन नहीं कर पाई और अंत में अयोध्या से हमेशा के लिए भाग गई। बच्चों का उत्साह, अग्नि का जलाना, ढूंढा राक्षसी को भगा देना। यह कथा हमें बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। आज भी होली जलाने की प्रथा इस कथा से प्रेरित मानी जाती है। प्राचीन काल में इस परंपरा को होला उत्सव भी कहा जाता था। अयोध्या, काशी और उज्जैन में आज भी होली का दहन के समय विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। फिर भी आशा करते हैं और हमारे संग जुड़े रहिए। आगे और भी अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुनाएंगे। हमारे YouTube चैनल को अगर पसंद आता है सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। जय श्रीमन्नारायण। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।